अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्धू कंप्यूटर्स विद रेहान। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवीएस फ्री एंटीवायरस। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एवीएस एंटीवायरस की प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन डिसेबल और अनेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर के अंदर आ जाइए और यहाँ से एवीएस के ऊपर चले जाइए। ये डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एवीएस का आइकन शो होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा एवीएस फ्री एंटीवायरस यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और मेन्यू ओपन कीजिए। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को नज़र आएंगी, जैसे अबाउट, एवीएस, रजिस्ट्रेशन, अपडेट्स, क्यूरेंट टाइम, साइलेंट मोड, मैनेज शील्ड, ओपन एवीएस। तो प्रोटेक्शन मोड जो है वो बेसिकली हमारी शील्ड है, मैनेज शील्ड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिसेबल करने के लिए हम लोग डिसेबल परमानेंटली को ज़्यादातर चूज़ करते हैं या डिसेबल अनटिल रीस्टार्ट। ठीक है, ताकि हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं, जो हम लोग अपने सिस्टम के अंदर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, वो कहीं डिलीट ना हो जाएं। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली परमानेंटली ही डिसेबल करता हूँ जब भी इसको डिसेबल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपना डाटा सेव रखना होता है। बच्चों ने गेम्स वगैरह खेलनी होती हैं, गेम्स के अंदर वायरस वाली फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है, डिसेबल परमानेंटली के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों की जो शील्ड है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगी। आपका एवीएस एंटीवायरस जो है वो अब आपके सिस्टम को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जिस तरह वो पहले प्रोटेक्ट करता था। आया कोई भी छोटी सी फाइल के अंदर भी कोई एरर मौजूद होता था तो वो फ़ौरन ही उस फाइल को पकड़कर उड़ा देता था, उसको डिलीट कर देता था। तो अब उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा आकर हम लोग इसको अब क्या करेंगे, अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के लिए देखें हमारे पास अनप्रोटेक्टेड का शो करा रहा है, तो अब हम लोग अनेबल प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन को अनेबल करने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीका, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, आइकन के ऊपर जाएंगे सबसे पहले, तो उसके ऊपर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज शील्ड और अनएबल ऑल शील्ड्स। ठीक है, ऊपर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अनएबल ऑल शील्ड्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी शील्ड हैं सारी की सारी शील्ड्स अनएबल हो जाएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं मेन काम की जानिब, एवीएस फ्री एंटीवायरस को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। उसके अंदर देखते हैं हमारे पास कितने मेन्यूज़ हैं, कितने टैब्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं 2025 के एंटीवायरस के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखिए हम लोगों के सामने आ गया। सबसे पहले हम लोग ऊपर चले जाते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन बार है। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वायरस और मलवेयर के, इसके साथ इग्नोर बार है। ठीक है, इसके साथ मेन्यू बार है और ये इसका बेसिकली मेन मेन्यू यही है, दिस कंप्यूटर इज़ प्रोटेक्टेड और रन अ स्मार्ट स्कैन। ठीक है, रन अ स्मार्ट स्कैन के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम जो है एक छोटा सा स्कैन जो है उसको रन करेगा। स्कैन को रन करने का मकसद क्या है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, आउटडेटेड ऐप्स को स्कैन करेगा, वायरस एंड मलवेयर को स्कैन करेगा, उसके बाद एडवांस इश्यूज़ को स्कैन किया जाएगा। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो स्कैन की जाएंगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर स्कैन किया जाएगा। ठीक है, पहला आउटडेटेड ऐप्स हमारा स्कैन हो चुका है, कोई भी आउटडेटेड ऐप फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद वायरस एंड मलवेयर के ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों की वायरस और मलवेयर जो है वो उन चीज़ों को डिटेक्ट किया जाएगा कि सिस्टम के अंदर कहीं कोई वायरस या मलवेयर, कोई भी अफेक्टेड फाइल, वायरस अफेक्टेड फाइल ना हो। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करके इसको कैंसिल कर देता हूँ। बेसिकली मेरा मकसद आपको सिर्फ दिखाना है। ठीक है, दूसरा टैब हमारा है स्कैम गार्डियन का। स्कैम गार्डियन मतलब कि हम लोगों को स्कैम वाली चीज़ों से बचाना, गाइड करना, अवेयरनेस करना। ठीक है, इसके अंदर एक ही ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, वेब गार्डियन और ईमेल गार्डियन। ठीक है, वेब गार्डियन मतलब कि ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसके ऊपर वायरस, मलवेयर, कोई भी इस तरह की चीज़, कोई भी वायरस अफेक्टेड फाइल हो, वो फाइल जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर लाने लगेंगे तो हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उस फाइल को डिलीट कर देगा। उसके बाद ईमेल गार्डियन है। ठीक है, ईमेल गार्डियन का मतलब भी सेम ही है, कोई भी ईमेल वगैरह आए जो इन्फेक्टेड हो, जिसके अंदर वायरस, मालवेयर वगैरह हो। वेब गार्डियन को मैंने क्लोज कर दिया है, तो अब कोई भी वेबसाइट में इजीली विजिट कर सकता हूँ, चाहे इसके अंदर वायरस हो या ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं प्रोटेक्शन टैब के अंदर। ठीक है, वायरस स्कैन तो हम लोगों ने देख लिया। आगे इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 टैब्स हैं, कोर शीट्स, क्वारंटाइन, नेटवर्क इंस्पेक्शन, रैंसमवेयर
शील्ड और वायरस स्कैन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब कोर शील्ड की जानिब। कोर शील्ड को गॉडिट करें, इसके अंदर हमारे पास 4 तरह की कोर शील्ड आ जाती हैं, फाइल शील्ड, बिहेवियर शील्ड, वेब गार्ड और मेल का। ठीक है, मेल शील्ड। ठीक है, वेब गार्ड और मेल शील्ड जो है इनको तो हम लोगों ने देख लिया। बिहेवियर शील्ड और फाइल शील्ड ये सिस्टम के बिहेवियर और फाइल्स वगैरह के लिए शील्ड तैयार की गई होती है, जो सिस्टम की एक एक फ़ाइल के अंदर जाकर जैसे ही आप लोग उस फाइल को ओपन करेंगे तो फ़ौरन ही ये सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम को डिटेक्ट करेगा, उसके बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा और फाइल को उड़ा देगा अगर वो इन्फेक्टेड फाइल होगी तो। नेक्स्ट है जी क्यूरेंटाइन। क्यूरेंटाइन जो है शील्ड, इस शील्ड के अंदर, इस कोर के अंदर हमारे पास ऐसे वायरसेस होते हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते लेकिन हमारे सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ विंडो के होते हैं और कुछ हमारी गेम्स वगैरह के होते हैं। ज़्यादातर ये गेम्स और विंडो के ही होते हैं। मेरे पास ज़्यादातर गेम्स हैं क्योंकि बच्चे गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो ये उनकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। ये इतनी ज़्यादा वायरस इन्फेक्टेड नहीं होती, थ्रेट्स होते हैं लेकिन ये सिस्टम को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। नेटवर्क इंस्पेक्शंस ये ऑनलाइन वर्क करेगा। जब आप लोगों का सिस्टम जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तब ये काम करेगा, तब आपको नेटवर्क से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग रैंसमवेयर के अंदर आ गए हैं। रैंसमवेयर मतलब कि कोई भी ऐप जो है वो या कोई भी वेबसाइट जो है वो आपका पर्सनल डाटा नहीं देख सकती, उसकी प्रोटेक्शन देता है आपको। ठीक है, चंद एक फ़ोल्डर्स शो हो रहे हैं, इन फोल्डर्स के अंदर अगर आप लोग डाटा रखेंगे तो जो डाटा है वो कोई भी आप लोगों का नहीं इजीली देख पाएगा, किसी को भी शो नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टैब की जानिब। उससे पहले हम लोग वेब गार्ड को ओपन कर लेते हैं और कोर शील्ड के अंदर जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। जी हमारे पास कोर शील्ड के अंदर जो है वेब गार्ड जो है ओपन हो चुका है। प्राइवेसी टैब के अंदर हैक अलर्ट्स उन्होंने दिया हुआ है। बेसिकली हैक अलर्ट्स क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमारा सिस्टम हैक ना हो जाए, इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो इजीली हमारा फेक वेबसाइट के ज़रिए से हैक हो सकता है। इस तरह जी तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टैब की जानिब बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस की जानिब। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड और सॉफ्टवेयर अपडेट दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो हमें डू नॉट डिस्टर्ब का है और सॉफ्टवेयर अपडेट का। इसके बाद मेन्यू बार के अंदर चले जाते हैं। मेन्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी सब्सक्रिप्शंस जो हैं ये पेड होती हैं, हमें इन्हें बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा हमारे काम की चीज़ है सेटिंग के अंदर फिर से वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोगों ने देखी हैं। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिए, एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने एविएस्ट फ्री एंटीवायरस की एक्सप्लेनेशन देखी है, इसकी प्रोटेक्शन को अनेबल और डिसेबल करने के बारे में देखा है। ठीक है, और दीगर चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखी हैं कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये मोबाइल के लिए था तो हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इस तरह से हम नहीं देख सकते। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।